हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। जैसे कि आपको पता ही है कि सीबीएसई के द्वारा 30% सिलेबस को कम किया गया था, लेकिन कई जगहों पे अभी दिखाया जा रहा है कि 40% सिलेबस कम होगा, यानी कि 10% सिलेबस और कम किया जाएगा और हमें केवल 60% ही सिलेबस पढ़ने होंगे। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या सच में 10% सिलेबस और कम होने वाले हैं? इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही बोर्ड परीक्षा 2021 को लेके भी ये बोला जा रहा है कि वो नहीं होगा या तो फिर लेट से होगा। जैसे सीबीएसई ने एक डेट निकाला हुआ है 15 फरवरी। मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाया था सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके। तो क्या 15 फरवरी से एग्ज़ामिनेशन जो शुरू होनी है तो वो नहीं होंगे? इन सब के बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो आप पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों के द्वारा ये कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें एजुकार्ट की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए। लेकिन बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से इलीगल है कि किसी का भी किताब मैं पीडीएफ में किसी को भी सेंड करूँ, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो। कोई भी अगर किसी दूसरे पब्लिकेशन का किताब का पीडीएफ बना के वे सेंड करते हैं तो वो पूरी तरह से इलीगल रहता है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होती है। चाहे मैं प्रोवाइड करूं, चाहे कोई भी हो, अगर मैं भी प्रोवाइड करता हूं तो मेरे खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, मेरे खिलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। सो इसी वजह से मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको सैंपल देखना है तो ये आप नेट पर भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। चैप्टर 1 का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा एक सैंपल के तौर पे, जिसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। आपको पूरे क्वेश्चन चैप्टर 1 से मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो या सोशल साइंस हो। educard.net पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो और किताब को आप बाई कर सकते हो। लेकिन पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड कर पाना ये पूरी तरह से इलीगल है। तो ये आपको अगर कहीं दूसरे जगह से भी मिलता है, आपको अगर वो कोई भी दे रहे हो तो वो इलीगल काम कर रहे हैं, और अगर कंपनी को पता चल ही जाती है तो उनके खिलाफ़ एक्शन भी वे लेते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये हो गई। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, पीडीएफ की मांग कर रहे थे। सो यहाँ पे मैंने आप लोग को एक बस छोटी सी जानकारी दे दी है। अब चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये दिखाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 40% सिलेबस मतलब रिड्यूस होगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जब 30% सिलेबस को कम किया गया था तो उससे पहले बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा, बहुत सारे सीबीएसई अधिकारियों के द्वारा ये बयान दिया गया था कि सिलेबस को कम किया जाएगा। 33% का बात चल रहा था कि 33% सिलेबस कम किया जाएगा, और फाइनली देखा जाए तो वही हुआ। और इसके लिए मैंने कई बार आप लोग को, जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुई थी उससे पहले दिखा रहा था कि अधिकारी सीबीएसई के अधिकारियों के द्वारा बताया गया है, तो इस मंत्री के द्वारा बोला गया है कि सिलेबस कम होगा। तो और ऑब्वियसली हुआ भी, जैसे कि हमने देखा भी, वो हुआ भी। लेकिन फ़िलहाल जो 40% सिलेबस की बात की जा रही है कि कम होगा, तो ये फ़िलहाल अभी तक कहीं पर भी ये बताया नहीं गया, किसी के तरफ से ये बयान नहीं दिया गया, चाहे वो कोई मंत्री हो या तो फिर कोई सीबीएसई के कोई अधिकारी हो। तो ये पूरी तरह से फेक है, जहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है कि 40% सिलेबस को कम किया जाएगा। और एक बात यहाँ पे और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 40% ये जो सिलेबस कम करने की जो बात की जा रही है, ये सीबीएसई में नहीं, हाँ, बाकी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स बोर्ड हैं जहाँ पे 40% सिलेबस कम होंगे, तो वहाँ पे बात चल रही है। तो अलग अलग टाइप के स्टेट बोर्ड, जैसे झारखंड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐलान किया गया है कि 40% सिलेबस को कम किया जाएगा, तो झारखंड में होगा, इसके लिए बोला गया, लेकिन सीबीएसई के लिए नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो आपको दूसरे जगह से जो न्यूज़ मिलते हैं तो आप पहले ये चेक कर लो कि वो सीबीएसई के लिए या फिर कोई स्टेट बोर्ड के लिए है। ठीक है। अब बच्चों के द्वारा जो कमेंट्स आ रहे थे, इसी वजह से मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी है, और जो भी मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल ट्रू रहता है। मैं आप लोग को बिल्कुल भी कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। तो ये हो गया। सेकेंडली बात चल रही थी बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल करने को लेके, तो ये तो फिक्स हो चुकी है। सीबीएसई ने खुद अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 15 फरवरी से एग्जामिनेशंस होगा। उसके लिए पासिंग मार्क्स निकाला गया है कि पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है।
साथ ही रिजल्ट की भी डेट बताई गई है कि मई के महीने में रिजल्ट भी निकाला जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पे जो ये दिखाया जा रहा है कि एग्ज़ामिनेशंस नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशंस नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि फरवरी में जो एग्ज़ामिनेशंस स्टार्ट करने की जो बात बोली गई है 15 फरवरी से, तो वो लेट हो सकता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लेट हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, तैयारी तो आखिर हमें उसी डेट के अनुसार करनी होगी। तो कभी भी आप दूसरे जगह पे देख के आप डिमोटिव नहीं हो, और ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई को आप छोड़ दो। आपको तैयारी 15 फरवरी को देख के फ़िलहाल अभी करनी है। अगर बाद में अगर डेट एक्सटेंड होता है तो उसका बात अलग है, उस टाइम देखा जाएगा कि उस टाइम क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमें 15 फरवरी को सोच के ही अपनी एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल मैं आप लोग को ट्रू जानकारी दे रहा हूँ। पहली जानकारी जो मैंने दिया कि 40% जो सिलेबस कम करने की जो बात की गई है सीबीएसई के द्वारा, अभी तक किसी अधिकारी के द्वारा नहीं बताया गया, तो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है जहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है। दूसरी बात जो कि एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल करने को लेकर जो बात दिखाई जा रही है कि एग्ज़ामिनेशंस नहीं होंगे, तो वो भी पूरी तरह से गलत है, ठीक है। दोनों ही न्यूज़ जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, कहीं पर भी दिखाया जा रहा हो तो वो गलत है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ पूछना होगा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाते रहने के लिए। थैंक यू।